वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो है आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स में जो है 95 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें। ठीक है। हाँ, तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको जो है कंप्लीट सिलेबस कवर करना है ना। कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करना है भैया। मतलब ये अवार्ड 80/20 रूल का क्या मतलब है, यानी इस अवार्ड करना है आपको 80/20 रूल। यानी जो 80/20 रूल क्या कहता है, 80/20 रूल क्या कहता है कि जो हमारा 80% पेपर जो होता है, 80% जो पेपर होता है हमारा 20% सिलेबस में से आता है ना। तो आपको क्या है फिर क्या है, आप बच्चे जो होते हैं वो 20% सिलेबस को पढ़ने में स्टार्ट कर देते हैं, है ना। 20% सिलेबस को ही पूरी साल क्या है केवल 20% सिलेबस को पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या है ऐसा नहीं करना है, आपको क्या है पूरा सिलेबस जो है पढ़ना है। आपको क्या है पूरा सिलेबस पढ़ना है। फिर पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको क्या है पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, है ना। क्वेश्चंस करने हैं। देखो पहले क्या है आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, है ना। फिर उसके बाद एनसीईआरटी करनी है ना। नहीं पहले क्या करते हैं भैया, आप हमने चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम एनसीईआरटी पे लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें पहले पीवाईक्यूज लगानी है उस चैप्टर से रिलेटेड, फिर हम एनसीईआरटी करनी है। फिर एनसीईआरटी के साथ साथ हम सैंपल पेपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पर क्या आता है कि ये न्यूमेरिकल्स, आप न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स क्या इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या यहाँ से हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो, है ना। हाँ, और देखो अब यहाँ पे सबसे जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी रिवीजन। आपको रिवीजन करते रहना है ना। आपको रिवीजन करते रहना है, जो भी आज पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। और ये सारी चीजें करने के बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। ठीक है, 2 से 3 बार क्या है आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। फिर बात करते हैं कि अपना सिलेबस क्या है ना। सिलेबस के बारे में बात करें तो अपना जो 12th का जो सिलेबस है भैया, उसमें हमारे 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जो पहला चैप्टर है हमारा वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दूसरा चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको कंबाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जो कि हमारा 16 मार्क्स का जो है आएगा, जो कि 16 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। थर्ड चैप्टर जो आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर फोर्थ चैप्टर आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ चैप्टर जो आता है वो आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद जो हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है वो आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिफ्थ चैप्टर जो आता है वो आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा सिक्स चैप्टर हो जाता है। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद 7 चैप्टर आता है एसी, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और 8 चैप्टर जो आता है हमारा 8 चैप्टर आता है ईएम वेव, है ना। 8 चैप्टर कौन सा आता है हमारा, ईएम वेव। हाँ, फिर उसके बाद 9 चैप्टर आता है हमारा रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। फिर 10th आता है वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स ही हो गया। फिर 11th आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फिर 12 चैप्टर आता है एटम्स, 13 आता है न्यूक्लियस, और 14 जो चैप्टर आता है वो हमारा आता है सेमी कंडक्टर, है ना। और ये इनके क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो टोटल जो पेपर आएगा हमारा थ्योरी का वो 70 मार्क्स का आएगा। उसके बाद हमारा 30 मार्क्स हमको प्रैक्टिकल में मिलती है यहाँ से। ठीक है। हाँ, अब जो है अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। देखो आप ऑफलाइन स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो सकते हो। अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे। हाँ, तो आपको क्या है खुद से अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने टीचर्स की गाइडेंस में आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में देखो आप 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हो, एक तो पेड बैच के, या फिर आप फ्री जो कि यूट्यूब से कर रहे हो, है ना। अब यूट्यूब से जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए देखो क्या आता है कि वीडियोस जो है वो वन शॉट देखें या फिर डिटेल में देखें। वीडियोस जो है यूट्यूब पे आपको वन शॉट भी मिल जाएंगी और डिटेल भी मिल जाएंगी। तो आपको अभी क्या है स्टार्टिंग में वन शॉट को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी आपको वन शॉट नहीं देखनी है। आपको क्या है डिटेल लेक्चर ही, केवल डिटेल लेक्चर पर ही आपको केवल और केवल फोकस करना है। अच्छा, और क्या है साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहना है, साथ ही साथ आपको क्या है हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहना है और रिवीजन करना है ना। रिवीजन आपको जो है कंटिन्यूअसली करना है। देखो आज एक चैप्टर किया, उसको 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवाइज करो, फिर दूसरा उसको 3 दिन के अंदर दोबारा रिवाइज करो, फिर चौथी बार जब उसको रिवाइज करो तो एक हफ्ते के अंदर आप एक चैप्टर को क्या है 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। और फिर 5वीं बार क्या है उसको 1 महीने बाद रिवाइज करो। तो ऐसे कर कर आप उस चैप्टर को कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा, आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पर,
है ना। आप देखो डिटेल लेक्चर में जाओगे तो वहां पर जो टीचर्स हैं वो साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी कराते हैं ना। हाँ, और देखो जो डिटेल वन शॉट लेक्चर होगा उसमें आपको इतने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते हैं ना, और कॉन्सेप्ट को इतना मतलब जो है खोलकर भी डिफाइन नहीं किया जाता है। तो आपको क्या है, फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पर, और वो कहां से होगा, वीडियोस में। और वीडियोस कैसी देखनी है, डिटेल लेक्चर पर। डिटेल लेक्चर की आपको क्या है, वीडियोस देखनी है। अब देखो बात करते हैं पीवाईक्यूज, है ना, उसको पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। अब देखो बोर्ड के लिए अब पेपर देख ही रहे हो भाई, कैसा पेपर आ रहा है आपके, है ना, कैसा पेपर आया था। तो आपको क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स का लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करने हैं। और देखो एक्टिव रिकॉल मेथड क्या कहता है, एक्टिव रिकॉल मेथड यही कहता है कि एक तो 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, फिर दूसरा क्या है 3 दिन के अंदर रिवाइज करना है, फिर दूसरा 7 दिन के अंदर किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, फिर 1 महीने के अंदर उसको रिवाइज करना है। मतलब 1 महीने के अंदर आपको 5 बार उस चैप्टर को क्या है, रिवाइज करना है। और जो सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। देखो भाई कंसिस्टेंसी बना के रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो अभी से लग जाइए भाई, अभी से लग जाइए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बने रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलिएगा।